हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू एड ऑन। आज हमारे पास क्वेश्चन है, ए लाइन ए बी 120 mm लॉन्ग इज इंक्लाइंड एट 30 डिग्रीज टू द एच पी एंड एट 45 डिग्रीज टू द वी पी. इट्स मिड पॉइंट इज इन द वी पी एंड 20 mm above the HP. Draw its projections if its end A is in the third quadrant and B is in the first quadrant. तो हमारे पास जो भी डिटेल्स हैं हम उसे नोट कर लेते हैं। सबसे पहले उसने लाइन दे रखा है कि लाइन A line represents the true length of the line, the true line, which is 120 mm, is inclined at 30 degrees to the HP. HP के साथ true line का inclination हम represent करते हैं थीटा से 30 degrees and at 45 degrees to the VP. True line का VP के साथ inclination हम represent करते हैं phi से and that's 45 degrees. Its midpoint is in the VP and 20 mm above HP. हमें दोनों ends मीन्स ए और बी उसके कोऑर्डिनेट्स हमें नहीं दे रखे हैं, उसका ओरिएंटेशन या कोऑर्डिनेट्स हमें नहीं प्रोवाइडेड है, हमें उसके मिड पॉइंट के जो लोकेशन है वो दे रखी है। तो हम मिड पॉइंट को एज्यूम कर लेते हैं सी से। सो यहाँ पे इट्स मिड पॉइंट इज इन द वीपी एंड वीपी के साथ किसी भी पॉइंट का रिलेशन विदाउट डैश, सो सी इज ऑन वीपी और ऑन एक्स वाई वी कैन से एंड 20 mm above the HP. So HP के साथ किसी भी पॉइंट का रिलेशन is represented with dash xy HP or front view. So C dash is 20 mm above the HP or XY. Draw its projections if its end A is in third quadrant and B is in the first quadrant. तो ये क्या बोलना चाह रहा है कि A जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में है एंड बी इज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। अभी तक हम जो भी क्वेश्चन करते आए थे उसमें जो दोनों पॉइंट्स हैं वो सेम क्वाड्रेंट में होते थे एंड दैट्स जनरली द फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसमें यहाँ पे दोनों पॉइंट्स के जो एंड है, जो दोनों पॉइंट्स है वो डिफरेंट क्वाड्रेंट्स में। तो इसे मैं आपको 3D से समझाना चाहूँगा। दिस इज इट्स 3D मॉडल हियर। सो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो क्वाड्रेंट है, इसे फर्स्ट क्वाड्रेंट नोट करते हैं हम, डिनोट करते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट से। इसे कहते हैं सेकंड क्वाड्रेंट और इसे नीचे वाले को थर्ड क्वाड्रेंट एंड दिस इज द फोर्थ क्वाड्रेंट। सो जैसा कि क्वेश्चन में दिया गया है, ए इज इन द थर्ड क्वाड्रेंट, एज यू कैन सी क्लियरली हियर। ए जो है वो हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है और बी जो है ट्रू लाइन का, and this is the true line AB, the capital A and the capital B represents the true line. So B जो है वो हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। सो क्वेश्चन यही कहना चाह रहा है कि जो A पॉइंट है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है एंड सॉरी थर्ड क्वाड्रेंट में है, जो B है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। एंड देन यहीं से हम इसका मिड पॉइंट भी समझ लेते हैं। जो मिड पॉइंट यहाँ पे C डैश है उसका यहाँ पे दिया गया है 20 mm above the XY and it's on VP as well. The point C is on VP. दिए गए डेटा के साथ हम आगे बढ़ते हैं, रेफरेंस एक्सिस बनाते हैं एंड देन जो पॉइंट है उसे मार्क करते हैं हमें जो दिया गया है। This is our reference axis denoted by XY. हमें यहाँ पे पॉइंट दिया गया है C, तो C is on XY. We can mark it as C and C dash is 20 mm above HP. So this is C dash, which is 20 mm. सो हमें इसके अलावा जो ट्रू लाइन है उसके रिस्पेक्टिव प्लेन्स के साथ में एंगल्स दिए हुए हैं, तो हम उसका यूज़ करते हुए यहाँ पे ट्रू लाइन दोनों व्यूज़ में हम ड्रॉ करेंगे। सो यूजिंग सी डैश
a center or C dash, we will be drawing its front view and whose angle is 30 degrees as given in the question. C dash की हेल्प से एंड 30 डिग्री एंगल के इंक्लिनेशन पे हमने एक लाइन ड्रॉ करी सच दैट C dash वुड बी इट्स मिड पॉइंट. मैंने यहाँ पे मार्क नहीं किया है. So according to you, what will be its name and its name? So this one would be A dash, isn't it? Not. It's not A dash, but it's A1 dash. And what's this? This would be B1 dash. आपको ये लग रहा होगा कि यहाँ पे A1 डैश A dash क्यों नहीं हुआ ये? A1 dash क्यों हुआ? क्यों? क्योंकि यहाँ पे apparently जो हमारा पॉइंट C dash है वो कांस्टेंट है. अभी तक के क्वेश्चंस में हम इस पॉइंट को दैट्स A dash हम कांस्टेंट रखते थे एंड इसके थ्रू हम यहीं से लाइन को डिविएट करते थे एट डिफरेंट एंगल टू प्रोड्यूस either the top view or its the true length of the top view and or front view or true length of the front view. हम यहीं से उसको प्रोड्यूस करते थे. पर हमारा यहाँ पे कांस्टेंट पॉइंट जो है वो जिसके रेफरेंस में हमने दोनों पॉइंट्स बनाए हैं एंड दैट्स सी डैश. इसलिए यहाँ मैंने ना C1 डैश मेंशन किया है ना ही C1 मेंशन किया है क्योंकि दिस इज द कांस्टेंट एंड स्टैटिक पॉइंट. इसके रेफरेंस में ये पॉइंट्स मार्क हुए हैं इसलिए ऑन एंड दैट्स ऑफ द ट्रू लेंथ. And this is the true length which is equals to 120 mm. Now one more question to you people is मैंने ये वाला पॉइंट को ही ए नाम क्यों दिया और इस वाले पॉइंट को बी. इसको मैंने बी क्यों नहीं बोला और इसको ए क्यों नहीं बोला? थोड़ा सा यहाँ पे आपको विजुलाइज करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे हम डैश में डील कर रहे हैं. सो दिस इज अवर फ्रंट व्यू. आप ऐसे क्वेश्चंस जिसमें मिड पॉइंट या फिर इसमें क्वाड्रेंट्स चेंज हो या टू डिफरेंट क्वाड्रेंट्स का वहाँ पे इन्वॉल्वमेंट हो जाए, आप जब भी एक स्पेसिफिक व्यू बनाएं या एक स्पेसिफिक लाइन बनाएं किसी भी व्यू में, तो आप उस पे उसका टेम्पररी वहाँ पे उसका व्यू मार्क कर लें. जैसे मैंने यहाँ पे बनाया है डैश विच इज़ द फ्रंट व्यू, तो मैंने यहाँ पे फ्रंट व्यू मार्क किया है. अब मुझे इसमें 3D डायग्राम की हेल्प लेनी पड़ेगी आप लोगों को ये समझाने के लिए कि यहाँ पे मैंने ए ही क्यों बोला और यहाँ पे बी क्यों नहीं बोला. क्योंकि यहाँ पे हो सकता है इट मे बी एक केस कि यहाँ पे मैं बी मेंशन कर देता और यहाँ पे ए कर देता. सो व्हाई आई डिडंट हैव डन दैट. जैसे मैंने वहाँ पे व्यू मार्क किया था एंड दैट वाज द फ्रंट व्यू. मैं इस मॉडल को फ्रंट व्यू में एग्जैक्ट आपको शो करता हूँ. दिस इज द एग्जैक्ट फ्रंट व्यू. नाउ अब आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो ए पॉइंट है वो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है क्योंकि वो एक्चुअली है तो यहाँ पे, पर वो विजुअली इस प्लेन पे हमें लगेगा कि जैसे वो वीपी पे लाई कर रहा है. इस वजह से उसका जो प्रोजेक्शन है वो बिलो द एक्स वाई आएगा एंड जो पॉइंट बी है वो अबव एक्स वाई आएगा. सो दिस इज द रीजन आई हैव मार्क्ड द बिलो द एक्स वाई पॉइंट एज ए एंड अबव द एक्स वाई पॉइंट एज बी. यहाँ पे अब हमने फ्रंट व्यू ड्रॉ कर लिया तो इसको इरेज कर देते हैं. अब हम सिमिलरली इसका टॉप व्यू जो ट्रू लाइन है उसका टॉप व्यू हम बनाएंगे. टॉप व्यू इसलिए बनाएंगे क्योंकि और कुछ हमें यहाँ पे डिटेलिंग जो है वो दे नहीं रखी है. ट्रू लेंथ हमने यूज़ कर लिया, थीटा हमने यूज़ कर लिया, सी और सी डैश हमने मार्क कर लिया. सो द ओनली थिंग वी आर लेफ्ट विद इज फाई एंड दैट्स 45 डिग्री. सो point C, as it was the point of without dash, it's a point of without dash, so it represents the top view, means it's a point of the top view. So हम यहाँ पे अब मेंशन करेंगे top view and point C के थ्रू हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे 120 mm at an angle of 45 degree such that C would be its midpoint. यहाँ पे मैंने एक लाइन ड्रॉ करी है with C as its midpoint at an angle of 45 degrees. मैं इसको इस तरीके से भी ड्रॉ कर सकता था इसके पैरेलली, पर वो वहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन सेटिस्फाई होता नहीं इस कंडीशन से अगर मैं इसको पैरेलली ड्रॉ करता A1 और B1 डैश के A1 डैश और B1 डैश के. सो यहाँ पे मैंने एक लाइन ड्रॉ करी है
अ, अब इसमें मैंने वापस से मार्क नहीं किया है कि ये पॉइंट ये वाला इसे मैं बी मार्क करूँ या ए करूँ या इसे ए करूँ या बी करूँ, इसे कौन-सा पॉइंट इन दोनों को मार्क करूँ। तो जैसा कि मैंने आपको बोला यहाँ पे विजुअलाइज़ेशन थोड़ा-सा हेल्प लगेगा, क्योंकि मैंने अभी आपको थोड़े समय पहले एक 3D मॉडल बताया था। 3 मॉडल में आपने देखा था, ये एक्स वाई लाइन थी। हमने इस तरीके से सामने से हम देखे थे और हमने एक्स वाई लाइन के ऊपर ये मार्क की थी पॉइंट B1 डैश और बिलो पॉइंट मार्क करा था हमने A1 डैश। तो वो कुछ आपको याद आ रहा हो, तो जब अगर हम उसी 3D मॉडल को अगर हम ऊपर से देखते, अगर हम उसे ऊपर से देखते, तो हमें A1 और B1 या A और B हमें कहाँ मिलता? अब थोड़ा-सा विजुअलाइज़ेशन आपको यहाँ पे दिमाग पे ज़ोर देना पड़ेगा हल्का-सा। इसी बस यही मेन प्रॉब्लम इस क्वेश्चन की, कि यहाँ पे मार्क करने में बच्चा फ़ेल हो जाता है कि वो कहाँ पे कौन-सा पॉइंट मार्क करे, कौन-सा सही होगा, कौन-सा गलत होगा। अगर आप थोड़ा-सा सोच पा रहे होंगे, तो डेफ़िनेटली आपने अभी तक आंसर निकाल लिया होगा कि ये वाला जो पॉइंट है, स्थित है, ये वाला जो पॉइंट है वो हमारा ए A2 पॉइंट होगा और ये वाला पॉइंट हमारा B2 पॉइंट होगा। अब यहाँ पे A2 और B2 इसलिए मेंशन किया है क्योंकि ये ट्रू लाइन है, अपेरेंट लाइन नहीं है या फिर टॉप व्यू लाइन नहीं है ये। अगर टॉप व्यू होती तो डेफिनेटली मैं इसे A और B से मार्क करता, इसे A डैश और B डैश से। पर हमें अभी दोनों अपेरेंट लाइन निकालनी है, एंड दैट्स A डैश एंड B डैश एंड A एंड B। सो यहाँ पे ये वाला पॉइंट जो है वो A2 होगा, ये वाला पॉइंट जो है वो B2 होगा। इसे मैं वापस से आपके लिए एक बार 3D मॉडल के थ्रू समझाना चाहता हूँ। एज़ यू कैन सी हियर, हमने पहले इस एंगल से देखा था, तो जिसमें ए जो पॉइंट है वो एक्स वाई के बिलो लाई कर रहा था, पॉइंट बी है वो एक्स वाई के ऊपर लाई कर रहा था, क्योंकि ये फ्रंट व्यू है। इसे जब मैं यहाँ से रोटेट करके इसे जब टॉप व्यू में मैं इसे शिफ्ट करता हूँ इस व्यू को, तो यहाँ पे आप जैसे देख पा रहे हैं, पॉइंट ए है वो अबव द एक्स वाई शिफ्ट हो गया है, क्योंकि अपेरेंटली ऐसा लगता है कि ये एक्स वाई है, क्योंकि टॉप व्यू के लिए ये एक्स वाई तो एक्स वाई रहेगा। ये वाला ऊपर पहुंच जाता है अपेरेंटली। तो ये वाला जो पॉइंट ए है वो ऊपर में मार्क करना होगा, और जो पॉइंट बी है वो हमें इसे बिलो द एक्स वाई मार्क करना होगा। अब ये क्वेश्चन बेसिक लाइंस के क्वेश्चन में कन्वर्ट हो चुका है, जिसमें हमें दो ट्रू लाइंस का प्रोजेक्शन दिया है या इंक्लिनेशन दिया है, या फिर दो लाइंस दे रखी ट्रू लाइंस, उसे हमें फ्रंट व्यू एंड रेस्पेक्टिव टॉप व्यू हमें प्रोड्यूस करना है। सो इसमें मेन प्रॉब्लम इस क्वेश्चन में सिर्फ पॉइंट्स मार्क करने में होती है, थोड़ा सा विजुलाइज करने में होती है। अगर ये आपने कर लिया, इसके बाद तो सिंपल ये लाइन का प्रॉब्लम है, जिसमें हम वापस से वही कंसेप्ट जो सेकंड कंसेप्ट है लाइंस का, वो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे कि अगर मैं फ्रंट व्यू को रोटेट फ्रंट व्यू को फ्रंट व्यू को रोटेट करके अगर ट्रू लाइन या ऑफ टॉप व्यू में प्रोड्यूस कर सकता हूँ इस तरीके से, तो इसका रिवर्स करके भी मैं ट्रू लाइन ऑफ टॉप व्यू से फ्रंट व्यू प्रोड्यूस कर सकता हूँ। सो यहाँ पे हमें पार्शली इसको मैनेज करना है, लाइक हम हाफ पार्ट में इसे डील करेंगे। सी डैश और B1 डैश को हम यहाँ पे रोटेट करेंगे, सॉरी यहाँ पे ड्रॉप करेंगे इसका लोकस पे, एंड लोकस से देन रोटेट करेंगे टू गेट द रिस्पेक्टिव व्यू। आगे प्रोसीड करने से पहले हम चारों पॉइंट्स के जो लोकस है उसे ड्रॉ करेंगे। along with the midpoint
मिड पॉइंट सी डैश का लोकस एंड सी का एक्स वाई जैसे मार्क हुआ ही है। यहाँ पे एक और थोड़ा सा कंसेप्ट या मेमोराइजिंग पॉइंट आता है कि मैं अगर इसे बी वन डैश को ड्रॉप करूँगा तो क्या सी डैश तक करूँगा या सी सी तक करूँगा। यहाँ पे ज़रूर कन्फ्यूज़न आएगा और बच्चे यहाँ पे उलझेंगे, क्योंकि यहाँ पे उनको ये नहीं पता है कि अगर किसी भी डैश का हम अगर प्रोजेक्ट करते हैं, किसी भी डैश पॉइंट से हम प्रोजेक्ट करते हैं तो नॉर्मल पॉइंट पर ही करेंगे। हम दूसरे व्यू के लोकस पे हम उसे प्रोजेक्ट करते हैं। मींस हम बी वन डैश है, यहाँ पे डैश का फ्रंट व्यू का पॉइंट है, तो हम सेम फ्रंट व्यू के लोकस पे उसे प्रोजेक्ट नहीं कर सकते हैं। सो वी आर गोइंग टू प्रोजेक्ट इट ऑन द locus of C, not on C dash। यहाँ हमने प्रोजेक्ट किया इसे एंड देन राउंडर की हेल्प से हम C और दिस वुड बी अवर B1 पॉइंट, B1 पॉइंट को रोटेट करके हम यहाँ पे पॉइंट B प्रोड्यूस करेंगे। सो हमने यहाँ पे C और B1 को रोटेट करके उसे इंटरसेक्ट करवाया ऑन द लोकस ऑफ B टू गेट द पॉइंट स्मॉल b। अब हमें लाइन ए सी बी इस तरीके से ड्रॉ करनी है कि सी उसका मिड पॉइंट रहे और पॉइंट ए जो है वो हमें लोकस ऑफ ए पर मिले। दिस इज इट, हमारा पॉइंट ए और बी हमें मिल चुका है। सो द कंप्लीट लाइन ए सी बी इज अवर टॉप व्यू बिकॉज इट्स विदाउट डैश। एंड सिमिलरली हम सी बी को या पॉइंट बी से हम डायरेक्टली परपेंडिकुलर ड्रॉप कर सकते हैं, प्रोजेक्टर ड्रॉप कर सकते हैं ऑन द लोकस ऑफ b dash, or we can follow the same step as we have followed for the top view by drawing a perpendicular projector on the locus of point c dash and rotating it from there। so हम यहाँ से directly एक perpendicular projector point b से हम draw करेंगे on the locus of b dash to get the point small b dash, or else we could have done the other way as well। यहाँ से b2 से, क्योंकि हमें पता है कि अगर फ्रंट व्यू से टॉप व्यू की ट्रू लेंथ निकलती है, ट्रू लेंथ ऑफ टॉप व्यू, तो हम ट्रू लेंथ ऑफ टॉप व्यू मींस ए टू सी एंड बी टू को रोटेट करके या पार्शली हम इसको हाफ फेज रोटेट करके सी बी टू को रोटेट करके या मींस ड्रॉप प्रोजेक्टर ड्रॉप करके एंड देन रोटेट करके हम पॉइंट बी डैश भी प्रोड्यूस कर सकते हैं एंड दैट वुड गिव अस द फ्रंट व्यू। सो हम दोनों तरीके से इसमें फॉलो अप कर सकते हैं। तो इधर हम डायरेक्ट बी से परपेंडिकुलर प्रोजेक्टर ड्रॉ कर सकते हैं ऑन द लोकस ऑफ बी डैश, सिंस वी नो दैट कि जो पॉइंट बी डैश है और पॉइंट बी है वो सेम परपेंडिकुलर प्रोजेक्टर पे लाई करते हैं। इस प्रॉपर्टी का यूज़ करते हुए, इस कंसेप्ट का यूज़ करते हुए हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। नाउ वी विल जॉइन बी डैश सी डैश and A dash, producing B dash and C dash over the locus of A dash to get small a dash। So A dash, C dash and B dash is the front view of the desired line। आप B की तरफ से रोटेट ना करते हुए आप A की तरफ से भी परपेंडिकुलर प्रोजेक्टर C डैश पे या C पे ड्रॉ A डैश से आप यहाँ पे थ्रो करते एंड देन यहाँ से C और A1 को आप रोटेट करते तो भी सिमिलर आपको यहाँ पे ए पॉइंट मिलता। सो आप बी की तरफ से करना करना चाहें, अगर ए की तरफ से आपको करना है तो भी सिमिलर रिजल्ट आपको मिलेगा और सेम व्यू मिलेगा। और ऐसे ही ए से सी डैश पर लोकस आप
ड्रॉ करते हैं एंड सी डैश से रोटेट करते हैं टू टू गेट द पॉइंट, सॉरी ए से नहीं, ए टू से आप प्रोजेक्टर ड्रॉ करते हैं एंड विथ सी डैश ए टू डैश एज रेडियस आप इसको रोटेट करते हैं राउंडर की हेल्प से, तो आपको पॉइंट ए डैश यहाँ पे मिल जाता। सो हमें बी डैश या बी वन डैश या बी टू डैश या सॉरी बी टू की हेल्प से भी हम एक्चुअल लाइंस या टॉप व्यू या फ्रंट व्यू प्रोड्यूस कर सकते थे, एंड सिमिलरली हम ए वन डैश या ए टू की हेल्प से भी हम ये प्रोड्यूस कर सकते हैं। द ओनली फाइनल रिमाइंडर इज़ दैट जब भी प्रोजेक्टर हम थ्रो करते हैं तो एक व्यू से या एक प्लेन से दूसरे प्लेन की तरफ, मीन्स अगर यहाँ पे फ्रंट व्यू या फ्रंट व्यू का हमने यहाँ पे मार्क किया हुआ है, दैट मीन्स अगर हम ए टू से प्रोजेक्टर ड्रॉ करेंगे तो वो उस सिमिलर व्यू में नहीं करेंगे, मीन्स इट्स विदाउट डैश। सो हियर इज ऑल्सो विदाउट डैश, तो हम इसको यहाँ तक प्रोड्यूस नहीं करेंगे, हमें इसे दूसरे बोलना चाहिए प्लेन में, हम इस पर दूसरे रेफरेंस प्लेन की तरफ हमें इसको ड्रॉ करना है। सो हम वी विल लाइक produce it up to A2 dash, not up to the line XY which goes through C. So these are our four lines which makes our projection complete. Thanks for watching.